आज हम लोग सीखेंगे बहुपद का भाग करना। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए, बहुपद का भाग सीखने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बेसिक कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। जिसे देखिए, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ये हैं कि आप ये जानते होंगे कि माइनस माइनस होता है प्लस, और प्लस गुणे प्लस होता है प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस प्लस होता है माइनस। ये 4 ठो फार्मूला है जो आपको याद कर लेना है। माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। अब जैसे इस पे सवाल देखिए ऐसे बनेंगे, 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। जब कोष्टक हटाएंगे तो माइनस प्लस, तो देख सकते हैं माइनस प्लस होता है माइनस, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे माइनस। अब देखिए 2 में से 3 घटेगा क्या? नहीं घटेगा। 3 में से 2 को घटा देंगे, एक। अब इसमें बड़ा अंक कौन है? 3, 3 का आगे चिन्ह है माइनस, तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस। अब जैसे ऐसे इसको बनाना है तो यहाँ पे लिखेंगे 6। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस, तो देख सकते हैं माइनस माइनस होता है प्लस, यहाँ पे हम लिख लेंगे प्लस। अब 2, और प्लस का मतलब होता है जोड़ करना, 6 और 2 8, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8। अब जैसे इसको बनाना है, ये डायरेक्टली सवाल बनेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले इन लोग का चिन्हों का गुना कराना है, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस आपको लिखना नहीं है, बस प्लस काम करना है। तो प्लस का मतलब होता है जोड़ करना है, तो 5 और 3 होता है 8, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 8। अब इसमें बड़ा अंक कौन है? 5 है कि 3? तो देखिए 5 बड़ा है, 5 का चिन्ह है माइनस, तो यहाँ पे हम लगा देंगे माइनस। अब जैसे इसको बनाना है तो देखिए, प्लस माइनस होता है माइनस, माइनस लिखना नहीं है, बस हमको काम करना है। तो माइनस का मतलब होता है घटाव करना, तो 6 में से 8 घटेगा क्या? नहीं। 8 में से 6 को घटा देंगे, बच जाएगा 2। अब इसमें बड़ा अंक कौन है? 8, 8 के आगे चिन्ह प्लस, तो यहाँ पे हम लगा देंगे प्लस। अब जैसे इसको करना है, देखिए 8 में से 13 घटेगा क्या? नहीं घटेगा। लेकिन हम 13 में से 8 घटाएंगे, क्या करेंगे? 13 में से 8 घटाएंगे, यानी उल्टा काम कर रहे हैं। तो 13 में से 8 घटा देंगे तो बच जाएगा 5। अब इसमें बड़ा अंक कौन है? 13 है कि 5? देखिए 13 है, 13 का आगे चिन्ह है माइनस, तो यहाँ पे हम लगा देंगे माइनस। तो ये था कुछ प्लस माइनस पे आधारित सवाल। इसमें इन लोग का गुना कराना है, तो ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे इसका घात कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, और इसका भी घात कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। और जब इन लोग का गुना कराएंगे ना जी, तो देखिए क्या होगा, इन लोग के बस घात जुटेगा। जैसे इसका घात 1 है, इसका घात 1 है, जब गुणा करा देंगे तो x के घाते 2 बन जाएगा। जैसे इसमें देखिए करना, x की घाते 2 का गुणा x के साथ करना है, तो इसका घात तो 1 छिपा हुआ है, ठीक। और जब गुना करेंगे तो घात जुट जाएगा। जैसे देखिए 2 और 1 कितना होता है? 3, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x के घाते 3। अब जैसे इसमें कराना है तो x लिख लेंगे। अब इसका घात कितना है? 2 और 3 होता है 5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। अब जैसे इसको हल करना है तो x अपने जगह पे। अब देखिए इन लोग का, इसका घात कितना है? 6, अब इसका घात कितना है? 2, तो 6 और 2 कितना होता है? 8, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8। अब जैसे इसको हल करना है तो देखिए यहाँ पर अंक 2 भी है कि नहीं? तो इसके आगे कुछ अंक नहीं तो 1 मान लेंगे, तो अंक का गुना कराइए पहले, 2 1 कम 2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2। अब इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, तो जब इन लोग का गुना करा देंगे तो घात जुट जाता है, 1 से घाते 3 हो जाएगा। अब इसका करना चाहते हैं तो पहले अंकों का गुना कराइए, 3 चौका 12। अब x की घाते 2, फिर x की घाते 3, तो x की घाते 5 हो जाएगा। तो इसका गुणा करना भी अब समझ गए होंगे। अब चलिए हम बहुपद का भाग देखते हैं। देखिए हमको x प्लस 2 से x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 में भाग करना है, तो कैसे हम करेंगे? सबसे पहले कि इसमें हम कितना से गुना करेंगे कि हमारा x स्क्वायर बनेगा, पहले पद को देखना है। जैसे पहला पद इसका x है, अब इसका पहला पद कितना है? x स्क्वायर। तो हमको इसमें कितना से गुना करें कि यही प्राप्त हो, यानी x स्क्वायर। तो इसको पता करने के लिए कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे इसका पहला पद कितना है? x स्क्वायर। अब इसका पहला पद कितना है? x, उसी से भाग कर देना है। अब इसको जैसे यहाँ पे देखिए x स्क्वायर है, इसका मतलब x गुणे x लिख सकते हैं। जब एक ठो नीचे x है और इसको ऊपर यहाँ पे लिख सकते हैं x गुणे x, तो इससे एक ठो x कट जाएगा तो एक ठो x बच जाएगा। यहाँ पे जितना बचा हुआ है वहीं पे ये लिख देना है, x बचा है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x। आया इतना समझ में? अब यही x से कराना है इसमें गुना, तो चलिए इसको भी हम कराते हैं। x से गुणा कराना है, x प्लस 2 में गुना कराते हैं। x में x से गुना करा देंगे तो x की घाते 2 बन जाएगा। अब x का 2 में गुना करा देंगे तो बन जाएगा 2x बन जाएगा। तो यहाँ पे जो आया है ना, इसके नीचे हम लिख देंगे, यहाँ पे लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस 2x। अब जब घटाते हैं, अब भाग में आपको मालूम होगा कि लिखने के बाद घटाते हैं, तो इसमें भी हम घटाव करेंगे, ठीक है ना। तो घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे प्लस है तो चिन्ह बदल जाएगा, हो जाएगा माइनस। अब इसके आगे भी चिन्ह प्लस है तो हो जाएगा माइनस। अब देखिए यहाँ पे
अब ध्यान में रखना है, जैसे यहाँ पे हम माइनस माइनस लिखे हैं ना, जैसे हम पूछे कि 2x के आगे कौन सा चिन्ह है, तो आप ये नहीं बताएंगे, नीचे वाला चिन्ह बताना है क्योंकि माइनस हो गया है। अब इसके आगे भी कौन सा चिन्ह है, तो नीचे वाला ही बताना है। तो यहाँ पे चिन्ह है प्लस और यहाँ पे चिन्ह है माइनस, तो प्लस माइनस का मतलब होता है घटाव करना। तो जब एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटा देंगे तो जीरो बन जाएगा, इसलिए इसको हम डायरेक्टली ऐसे काट देते हैं। अब देखिए प्लस माइनस माइनस यानी 4 में से 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 2x। अब इसमें बड़ा अंक कौन है, 2 कि 4, तो 4 का आगे चिन्ह है प्लस, तो प्लस आप चाहे तो लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिखेंगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर ऊपर वाला को हम उतार देंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 4। अब देखिए इसका पहला पद कितना है, इसको इरेज कर देते हैं। इसका पहला पद है 2x, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, और फिर इसका पहला पद कितना है x, उसी से भाग करेंगे। ठीक, जब भाग करेंगे तो x से x कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच गया 2। अब देखिए यहाँ पे 2 लिखेंगे लेकिन चिन्ह के साथ में भी लिखना है, तो 2 के आगे कुछ भी चिन्ह नहीं आया है तो का चीज का चिन्ह मानते हैं, प्लस का मानते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे +2। अब यहाँ पे +2 लिखे हैं ना जी, यही वाला 2 से इसमें गुना कराएंगे, तो चलिए 2 से गुना कराते हैं x + 2 में, ऐसे गुना यानी गुना करा रहे हैं। तो जब 2 में x से गुना करा देंगे तो 2x हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा, इतना आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2x + 4। और जब घटाएंगे तो चिन्ह बदलता है, माइनस, ये भी माइनस, इसलिए कट के 0 के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करते होंगे कि ये भाग आपको आया होगा समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट भाग की ओर। x + 3 से x² + 7x + 14 में भाग करना है, तो चलिए भाग करते हैं। इसका पहला पद कितना है, x², तो यहाँ पर भी लिख लेना है x²। अब इसका पहला पद कितना है, x, उसी से हमको भाग करना है। जब इसमें भाग करेंगे तो एक x से एक ठो कट जाएगा तो एक ठो x बचेगा। अब जो बचा है वहीं पे लिख देना है x। अब ध्यान से समझिए, जो यहाँ पे आया है ना, इसी से हम इसमें गुना करा देंगे। तो चलिए इसमें हम गुना कराते हैं। x का जब इस x के साथ गुना करा देंगे तो इसका घात 1 और इसका भी घात 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2। अब ये वाला x का इसमें गुना करा देंगे तो हो जाएगा, x का गुना 3 में करना करा देंगे तो 3x हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3x। अब इसको हम घटाएंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस, x² बराबर है, अब प्लस माइनस का अंतर है तो इसलिए कट जाएगा। प्लस माइनस माइनस यानी 7 में से हमको 3 को घटाना है, तो 7 में से 3 घटा देंगे तो हो जाएगा 4x। अब इसमें बड़ा अंक कौन है, 3 है कि 7, तो देखिए 7 है, 7 का चिन्ह प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऊपर से उतार देंगे हम +14। अब ध्यान से समझिए, हमको x + 3 से 4x + 14 में भाग करना है। इसका पहला पद देखेंगे कितना है 4x, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4x। अब इसका पहला पद कितना है x, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x। अब देखिए x से x को काट दिए तो यहाँ पे क्या बच गया 4, तो जो यहाँ पे बचा है वहीं पे यहाँ पे लिख लेना है, +4 लिखेंगे क्योंकि आगे चिन्ह इसका प्लस छिपा हुआ है। अब यही 4 से कराना है इसमें गुना, तो देखिए 4 का जब x में गुना करा देंगे तो हो जाएगा 4x होगा ना जी। अब ये वाला 4 का इसमें गुना करा देंगे तो यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्लस, और 4 का जब 3 में गुना करा देंगे तो 4 3 12। अब देखिए इसका चिन्ह है प्लस तो हो जाएगा माइनस, इसके आगे भी चिन्ह प्लस है तो हो जाएगा माइनस, और 4x में से 4x घटा देंगे 0। अब देखिए 14 में से 12 घटाना है, तो 14 में से 12 घटाते हैं तो कितना बचता है 2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2। अब देखिए अब तो कोई ऊपर अंक नहीं ना है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 शेषफल, शेषफल, इसमें भी शेषफल बच सकता है, ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अब देखिए हमको y + 3 में इतने बड़े पद में बहुपद में भाग करना है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए हमको y में 2y² से भाग करना है, तो इसके लिए पता करने के लिए कि इसमें हम कितना से गुना करेंगे, इसके पहले पद में यही y से हम भाग करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2y⁴ और बट्टे में y, यही ना है इसका पहला पद जी। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब एक ठो y से एक y कट जाएगा, तो यहाँ पे y⁴ है तो y⁴ हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं y⁴। तो हमको 2y⁴ से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कि 2y⁴। ठीक, अब यही 2y⁴ से हमको y + 3 में गुना करना है, तो चलिए यहाँ पे हम गुणे का चिन्ह लगा के फिर लिख देते हैं y + 3। अब देखिए जब इसको आप गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पे आगे चिन्ह कुछ नहीं तो प्लस का मानेंगे, मानते हैं, यहाँ पे एक अंक है ना जी,
2 में 1 से गुना कर देंगे 2 हो जाएगा, और y की घात 3, अब इसका गुना कर देंगे तो 1 इसका, तो 3 और 1 4, y की घात हो जाएगा 4। अब इसमें जब गुना कर देंगे तो 2 3 6, यहाँ पे लिख लेंगे 6, और y की घात 3 हो जाएगा, यानी ये इतना आ रहा है गुना करने पर, तो यही लिख लेना है 2 y की घात 4 और प्लस 6 y की घात 3। अब जब इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा ही, प्लस है तो माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस, अब ये कट जाएगा आपका। अब देखिए 8 में से 6 को घटाना है ना, तो 8 में से 6 घटा देंगे तो बन जाएगा 2 y की घात 3। अब बकिया सब जैसे हैं वैसे ही उतार देना है, यहाँ पर 7y की घात 2 और प्लस 4y और प्लस 3। अब देखिए इसका पहला पद कितना है, इसका पहला पद है 2y की घात 3, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2y की घात 3। अब इसका पहला पद है y, तो यहाँ पर भी हम लिख लेंगे y। जब इसमें आप भाग करेंगे तो एक y से y कट जाएगा, तो यहाँ आपका बच जाएगा 2y की घात 2, यही ना बच रहा है। तो बस यहीं पे आपको लिख लेना है, जैसे इसके आगे कोई भी चीज़ नहीं तो प्लस मानेंगे, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे प्लस 2 की y की घात 2। अब इसी से हमको करना है इसमें गुना, तो यहाँ पर भी हम गुणे का चिन्ह लगा के यही लिख देते हैं y प्लस 3। अब जब इसका गुना करा देंगे तो देखिए यहाँ पे 1 है, तो 2 में 1 से गुना कर देंगे 2, और y की घात 1 और 2 तो हो जाएगा 3, और प्लस 2 3 6 y की घात 2। यही जो आया है इसके नीचे लिख देना है 2y की घात 3 और प्लस 6y की घात 2। अब जब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस है तो हो जाएगा माइनस, इसलिए इससे कट जाएगा क्योंकि बराबर है। अब देखिए प्लस माइनस, माइनस 7 में से 6 घटा देंगे तो 1 बचेगा, तो 1 नहीं लिखेंगे, बस हम वाई स्क्वायर लिखेंगे ना, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे वाई स्क्वायर और प्लस 4y और प्लस 3 को ऐसे ही उतार देना है। अब ध्यान से समझिए, इसका पहला पद कितना है वाई स्क्वायर, यहाँ पे हम इरेज करके लिख लेते हैं वाई स्क्वायर। अब इसका पहला पद कितना है वाई, अब इसमें जब इससे भाग करेंगे एक वाई से एक वाई कट जाएगा तो केवल आपका कितना बचेगा वाई, तो यहाँ पे प्लस में है ना, तो यहाँ पर भी लिख लेना है प्लस वाई। अब यही वाई से इसमें गुना कराना है, चलिए हम यहीं से डायरेक्ट गुना कराते हैं। वाई से जब वाई में गुना करा देंगे तो वाई की घात 2 बना देगा, ठीक। अब यही वाई से हम 3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 3y, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्लस 3y। जब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस में होता हो जाएगा माइनस में। अब ये से कट जाएगा, अब देखिए 4 में से 3 घटा देंगे तो बन जाएगा 3y और प्लस 3 ऐसे ही उतार देंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे y है और यहाँ पे 3y है, इसमें पहले भाग करते हैं 3y और बट्टे में हम लिख देंगे y। अब y से y को काट देंगे तो बच जा रहा है 3, तो यहाँ पे 3 जो बच रहा है यहाँ पे लिख सकते हैं 3, ये प्लस में है कि माइनस में, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्लस में ही लिखेंगे क्योंकि चिन्ह प्लस का ही रहता है। अब यही 3 से इसमें कर देना है गुना, तो देखिए यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगा के y प्लस 3 लिख सकते हैं ना, तो देखिए जब गुना करेंगे 3 का y में तो हो जाएगा 3y और 3 त्रिका 9, यहाँ पे हम लिख देंगे 9, तो यहाँ पे यही ना आ रहा है तो लिख देंगे 3y प्लस 9। अब चिन्ह बदलेगा माइनस, ये भी माइनस, इसलिए कट जाएगा। 3 में से 9 घटेगा क्या, नहीं घटेगा, 9 में से 3 घटा देंगे तो हो जाएगा -6 शेषफल। उम्मीद करते होंगे कि आपको बहुपद का भाग आ गया होगा समझ में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।